अस्सलामुअलैकुम दोस्तों शब बारात और शब कदर की खास रातों में उन रातों में हम नफिल नमाज कैसे करके पढ़ें। हमें 12 रकत नफिल नमाज अदा करनी होती है। किस तरीके से हम उस 12 रकत नफिल नमाज को अदा करेंगे और उन नमाज़ों में हम कौन सी कुरान पाक की सूरह को पढ़ेंगे, नमाज की नीयत को हम किस तरीके से करेंगे और जब नमाज हम पढ़ लेंगे शब बारात की रातों में और शब कदर की रातों में जब हम नमाज को मुकम्मल पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें दुआ किस तरीके से मांगनी है ताकि हमारी तमाम तरीके की परेशानियां ख़त्म हो जाएं। तो आज अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इंशाअल्लाह शब बारात और शब कदर की जो रातें आने वाली हैं उनमें आप सही तरीके से कुरान पाक की सूरह को पढ़ सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि हमें कौन सी सूरह कौन सी रकत में पढ़नी है। ये सारी बात आपको पूरी समझाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर आप आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जब शब बारात और शब कदर की रातें आपको नसीब हो जाएं तो उन रातों में आप 12 रकत नफिल नमाज अदा करें। पहले 4 रकत नमाज की नीयत बांधें, फिर उसके बाद 4 रकत नमाज की नीयत बांधें, फिर 4 रकत नमाज की नीयत बांधें। इस तरीके से आपकी टोटल नमाज जो है वो 12 रकत हो जाती है। तो आपको करना क्या है, नियत कैसे करनी, नियत को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ, इसको भी देख देख कर पढ़िएगा। नियत देखिए इस तरीके से करनी होगी आपको। नियत की मैंने 4 रकत नमाज नफिल शब बारात या शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाएंगे। फिर उसके बाद नियत आप इस तरीके से बांध लेंगे, यानी कि दोनों हाथों को आप अच्छे से बांध लेंगे। सबसे पहले आपको सना पढ़नी होती है। जो सना आपके सामने मैंने लिख दी है, ये हिंदी और अरबी दोनों जबानों में मैंने इसलिए लिखी क्योंकि हमारे जितने भी देखने वाले वीडियो हैं वो ज़्यादातर हिंदी को समझते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी और अरबी दोनों जबानों में आपको सना लिखकर दिखा दी। ये सना सबसे पहले आपको एक बार पढ़नी है। उसके बाद सूरे फातिहा हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है। ये सूरे फातिहा आपके सामने मैंने लगा दी है। सूरे फातिहा को आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। ये पहली रकत चल रही है, उसमें एक बार पढ़ना है। उसके बाद सभी भाई बहनों को याद होती है सूरे इखलास, यानी कि सूरे इखलास आपके सामने मैंने लगा दी। आपके सामने देखिए सूरे इखलास को यहाँ पर आपको 10 बार पढ़ना है। ठीक है, 10 बार पढ़ लेने के बाद जैसे आप रुकू सजदा आम नमाज में करते हैं वैसे ही रुकू सजदा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जब रुकू सजदा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे, यानी कि दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे, अब यहाँ पर आपको सना नहीं पढ़नी। जो आपने पहली रकत में सना पढ़ी थी वो अब यहाँ पर दूसरी रकत में नहीं पढ़नी। अब दूसरी रकत में जब हम नियत बांध के खड़े हैं तो हमें पढ़नी होगी सूरे फातिहा। ये आपके सामने लगी हुई सूरे फातिहा भी आपको दूसरी रकत में एक बार पढ़नी है। उसके बाद सूरे इखलास, यानी कि सूरे इखलास जो आपके सामने लगा दी मैंने, ये भी आपको 10 बार पढ़नी है। ठीक है, सूरे फातिहा एक बार, फिर सूरे इखलास एक बार। ये आप देखिएगा, इसको देख देख कर याद कर लीजिएगा। फिर आपको रुकू और सजदा करना है। फिर वहां पर कायम में बैठकर आपको अत्तहियात जरूर पढ़नी। फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब तीसरी रकात में भी आपको एक बार सूरे फातिहा जो आपके सामने मैंने लगाई इसको देख देख कर पढ़िएगा, सूरे फातिहा। उसके बाद सूरे इखलास जो आपके सामने मैंने लगा दी है इसको देख देख कर याद कर लीजिएगा। सूरे इखलास को भी आप 10 बार पढ़ेंगे। फिर आप रुकू और सजदा आम नमाज की तरह करेंगे। फिर वहां पर आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जैसे ही आप चौथी रकात के लिए खड़े होंगे फिर सेम सूरे फातिहा एक बार पढ़नी है, जैसे आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दी, सूरे फातिहा एक बार पढ़नी। उसके बाद सूरे इखलास, ठीक है जी, आपके सामने मैंने लगा दी है, ये आपको 10 बार पढ़नी है। अब जब आप रुकू और सजदा जैसे आम नमाजों में करते हैं सेम वैसे ही रुकू और सजदा करेंगे। रुकू और सजदा करने के बाद आप फिर कायदे में बैठ जाएंगे। कायदे में बैठ जाने के बाद सबसे पहले आप एक बार अत्तहियात पढ़िएगा। जो अत्तहियात मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लगा दी इसको देख लीजिएगा, इसको देख देख कर याद कर लीजिएगा ताकि आपको अत्तहियात याद हो जाए। सिर्फ एक बार पढ़नी है। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी, ठीक है, दुरूद इब्राहिमी जो आपके सामने मैंने लगा दिया है इसको देख देख कर पढ़ लीजिएगा, यानी कि इसको देख देख कर याद कर लीजिएगा। उसके बाद दुआए माशुरा ये आपके सामने मैंने लगा दी, इसको देख देख कर याद कर लीजिएगा। एक बार आप दुआए माशुरा भी जरूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद आप सलाम फेर लीजिएगा। इस तरीके से सलाम फेर लीजिएगा। सलाम फेरने के बाद आप जा नमाज से ना उठें क्योंकि आपने नमाज कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर आपको तीसरा कलमा पढ़ना होगा जो आपके सामने मैंने लगा दिया है। इस तीसरे कलमे को आपको सिर्फ 10 बार पढ़ना होगा। उसके बाद चौथा कलमा जो आपके सामने लगा हुआ है
ये चौथा कलमा भी आपको सिर्फ 10 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको जो सा भी दुरूद पाक याद हो, चाहे जो सा भी आपने दुरूद पाक पढ़ा है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया, इसको भी देख देख कर आप 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, यानी कि दुरूद पाक 100 बार पढ़ लीजिएगा। फिर आप दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिएगा। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी दुआएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपका कर्ज है, जिसके लिए भी आप दुआ करना चाहते हैं, अल्लाह ताला से इस नमाज को पढ़ने के बाद आप दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर आपने 4 रकात नमाज नफिल अदा की और उसके बाद फिर से आपको 4 रकात नमाज नफिल अदा करनी, सेम ऐसे ही 12 रकात नमाज नफिल अदा करनी होगी। मैंने तो आपको सिर्फ 4 रकात नमाज का तरीका बताया था, सेम जैसा तरीका बताया है सेम आपको 4 रकात और पढ़नी, तो 8 हो जाएंगी, उसके बाद 4 और मिला देनी, फिर उसके बाद 12 कंप्लीट हो जाएंगी। और हर बार में आप हाथ को उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिएगा। जो भी आपका मकसद है, बिगड़े हुए काम है, कोई घर के अंदर परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज में बहुत ज़्यादा घिर चुके हैं और बच्चे का कहना नहीं सुन रहे हैं, बच्चे एक दूसरे के से लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी आपका मकसद है, आपके दिमाग के अंदर जितनी भी दुआएं हो, आपके दिल के अंदर कितनी भी दुआएं हो, उन सारी दुआओं को अल्लाह से मांगिएगा। इंशाअल्लाह शब बारात और शब कदर की रातों की बरकत से और इस नमाज की बरकत से आपकी वो तमाम तरीके की परेशानियां इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। और इस नमाज को जो भाई बहन पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा और उसकी तमाम जिंदगी की परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। तो ये नमाज शब बारात और शब कदर की रातों में पढ़ा करें। आप अपने घर में जितने भी लोग हैं उनसे कहें कि इस नमाज को अदा किया करें। आपका परिवार में जितने लोग हैं उनसे कहें ये नमाज अदा किया करें। आपके पड़ोस में है, आपके रिश्तेदारी में है, आपका बहुत करीबी दोस्त है, तो उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर इस नमाज को पढ़ने का तरीका समझते। अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो नमाज का प्रैक्टिकल तरीका आपको समझाऊंगा, कि प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नमाज को आप इस वाली को पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम हिंदी में पढ़ के ये वीडियो मिले, तो आप जो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, आप उस पर क्लिक कर आप मेरी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं और वहां पर जाकर आप हिंदी में पोस्टें पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए से आपकी पोस्टें पढ़ें, यानी कि हमारी पोस्टों को आप व्हाट्सएप के ज़रिए से पढ़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप क्लिक कर वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।